जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हर पल हमें सत्संग सुनवाकर, सत्संग शेयर करवाकर हमारे कर्मों को कटवाते हैं। लेकिन हम गुरु जी के वो नादान बच्चे हैं जो गुरु जी के आदेश का पालन नहीं कर पाते और संगत जी टाइम पर ना ही गुरु जी का शुक्राना कर पाते हैं और ना ही गुरु जी की वड्याई कर पाते हैं। संगत जी, गुरु जी तो कितना कुछ हम सब संगत के लिए करते हैं, कितने ही कष्टों को हमारे कटवाते हैं। कई तो ऐसी चीजें हो जाती हैं संगत जी हमारी लाइफ में कि हमें खुद भी पता नहीं चलता कि गुरु जी ने कब कब हमें संभाला है। शुक्राना गुरु जी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही सुंदर सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी बेटी दीपा आपका शुक्राना अदा करना चाहती है। ये आपने मौका दिया है गुरु जी, शुक्राना। नहीं तो मैं हर दिन आपसे विनती करती हूँ मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरु जी, पर हो ही नहीं पाता है। अब भी कर रही हूँ, बाद में कर रही हूँ। माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी उसके लिए। दिल से मुझे क्षमा बख्शना गुरु जी। मैं आपकी वो बच्ची हूँ जो पल पल आपको याद तो करती हूँ पर आपके पास बैठती नहीं, आपके संग दो घड़ी गल्ला नहीं कर पाती हूँ। ध्यान लगा के आँखें बंद करके आपसे कहते हैं ना, आपके ध्यान में नहीं जा पाती हूँ। मुझे माफ़ करना गुरु जी। आपको भी पता है कि वजह क्या है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आप मुझे हर पल हर रूप में मेरा साथ देते हो गुरु महाराज। मंत्र जाप से मैं मेरे गुरु महाराज का शुक्राना करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना आपका। आपकी शक्ति मुझ में समाई है गुरु जी, इसीलिए आपकी ये बेटी दिन भर दिन अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हुए भी बहुत शक्तिशाली महसूस करती है, क्योंकि आपकी वो शक्ति हम में है। नहीं तो संगत जी सच में जो इंसान बहुत सारी चीज़ों से लिपटा हुआ रहता है, सबसे पहली बात तो आपकी हेल्थ होती है। आपके पास लाख चाहे खुशियाँ हो पर आपकी हेल्थ अच्छी ना होना तो संगत जी आपको कुछ मीठा नहीं लगता। मैं मेरे दुखों के बारे में नहीं बोलना चाहती, क्योंकि उनसे पार गुरुजी लगा रहे हैं और शक्ति भी गुरुजी दे रहे हैं। पर हम संगत एक दूसरे को जब हम शेयर नहीं करेंगे तो हम कैसे कैसे कहते हैं ना अपने कर्मों को कटवाएंगे। तो संगत जी मुझे बहुत तकलीफ़ें हैं। दिन भर दिन मुझसे हाउस होल्ड एक्टिविटी भी नहीं होती। बच्चा छोटा है मेरा, गुरुजी की दी हुई दात है, 19 मंथ्स का हो गया है वो, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी उस पर भी बहुत मेहर करते हैं, पल पल उसको उसका ध्यान देते हैं। हम दोनों घर में अकेले रहते हैं, अंकल जी तो काम पे जाते हैं, पर गुरुजी उसे हर रूप में बचाते हैं। जब जब मैं बोलूँ गुरुजी आप ध्यान देना, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, गुरुजी पूरी तरह से ध्यान देते हैं। खाना नहीं खाता मैं, गुरुजी प्लीज़ अब आप इसे आशीर्वाद दीजिए तो ये खाना वो खा ले, तो मैं मंत्र जाप करके उसे खिला देती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इस तरह आप मेरी छोटी छोटी चीज़ों को सक्सेस करवा देते हो। नहीं तो मैं तो चिंताओं में ही ख़त्म हो जाऊँ कि अब इसके लिए क्या बनाऊँ। घर पे टिफ़िन देखना होता है, घर के काम होते हैं और ऊपर से संगत जी शरीर साथ नहीं देता है। मेन तो शरीर है, बोलते हैं ना इतनी तकलीफ़ें हैं जो है बस उनका कोई अंत ही नहीं है। ना डॉक्टर्स के पास अंत है, ना कहते हैं ना मेरे खुद के पास है, सिर्फ गुरुजी के पास ही है। तो मैं वो गुरुजी पे ही सौंपती हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है। गुरुजी कहते सब्र रख, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चाहे वो मेरी लाइफ के बारे में हो, चाहे वो मेरी हेल्थ के बारे में हो, चाहे वो बेबी अंकल जी किसी के बारे में भी हो। गुरुजी कहते हैं सब्र कर, अपने गुरु पे भरोसा कर, विश्वास को डामाडोल मत होने दे, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, थोड़ा सा समय ही बाकी है। तो ऐसे ऐसी बातें ना गुरुजी की इतना हौसला देती है संगत जी, सच कहती हूँ उठा तक नहीं जाता है। कमर इतनी दुखती है, लोअर बैक, वजह नहीं पता क्या है।
डॉक्टरों के पास भी जाके, और मेरा जो अलग से जो ब्लीडिंग की समस्या है वो तो अभी तक चालू है संगत जी। डिलीवरी से लेके अभी तक 19 मंथ्स का मेरा बेबी हो गया है। सारे टेस्ट हो गए हैं XYZ, कुछ निकला तो नहीं है। बस हाँ, डॉक्टर ने एक सोल्यूशन तो दिया ही है, एट लास्ट जब ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती तो यूट्रस रिमूवल ही होता है। पर गुरुजी है ना, मैं बहुत भरोसा करती हूँ। जिसने मेरा बेबी था अंदर, तब मुझे फाइरॉइड भी था, मियोमा कहते हैं जिसे, फाइब्रॉइड, हाँ, तो वो भी था दो उससे भी मेरे बेबी को बचा के एकदम सेफ बाहर लाया उन्होंने। उनकी दी हुई दात है, मेरा बेबी क्या मैं बोल रही हूँ। आज वो ज़िंदा भी है तो सिर्फ गुरुजी ने उसको सांसें बख्शी है। बाद में बच्चा पैदा होने के बाद मेरी सर्जरी हुई वापस से एक और, तो उसमें भी गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया संगत जी, क्योंकि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही थी। तो पर्पस यही था कि जो यूट्रस के वॉल पे फाइब्रॉइड्स है उसको निकालना ही होगा। तो डॉक्टरों ने तो साइन भी ले ली थी, अगर वो नहीं निकला थ्रू नॉर्मल वे तो हमें यूट्रस को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस ब्लीडिंग में हम ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते। जितना मैं पुल कर सकती हूँ वॉल पे से यूट्रस के, वो निकाल देंगे हम लोग, वो फाइब्रॉइड के जो गड्ढे होते हैं पूरे संगत जी। तो नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस से उसको जितना हो सके रिमूव किया। उसके बाद भी थोड़ा रह गया था तो उन्होंने फोर्स नहीं किया, नहीं तो एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती। तो उसमें भी मेरा यूट्रस गुरुजी ने बचा लिया। जब मेरे महाराज ने वहाँ मेरा यूट्रस बचा लिया, तो यहाँ अब क्या चीज़ है। अब तो फाइब्रॉइड भी गुरुजी ने थोड़ा बचा था, वो भी डिफ्यूज़ कर दिया, थर्ड सर्जरी नहीं होने दी। मैं सब याद करती हूँ ना संगत जी, आज मुझे याद आ रहा है, तो ये तो बहुत थोड़ा है मुझे सहन करने के लिए। फिर गुरुजी ने कैंसर वगैरह के टेस्ट भी कराए, सब गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को उन्होंने काट दिया। पर हाँ संगत जी, ये सब एक महीने का खेल नहीं है, ये सालों लगते हैं। आपको गुरुजी पे भरोसा करना है। कर्मों को कटवाने के लिए वक्त भी तो चाहिए ना गुरुजी को। आप बोलोगे एक ही दिन, 1 महीना, 6 महीने में हो जाए, नहीं संगत जी, हमें हारना नहीं है। मैं हर दिन हारती हूँ, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, पर मैं हर दिन हारती हूँ। और हर दिन गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी शुक्राना, आपने शक्ति दी तो मैं परिवार के लिए खाना बना पाई। शुक्राना, आपने शक्ति दी तो मैं पूरे घर का आज काम कर पाई, टिफ़िन बना पाई, खाना बना पाई, सब बना पाई। शुक्राना गुरुजी, आप मुझे बहुत हिम्मत देते हो छोटे बच्चे को संभाल के, उसकी नीड्स को पूरी करके, घर का काम करके, अंकल जी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके, घर के खाने पीने की सबकी। वो भी ऑफिस जाते हैं संगत जी, बाहर भी तो कुछ नहीं मिलता ना, कितना भी स्पेंड करो आउट ऑफ कंट्री, मिलना तो वही है पोर्शन में खाना, तो उससे पेट भी नहीं भरता संगत जी, पैसे भी जाते हैं। तो ठीक है, एक आधा बार ठीक है, बट फिर भी होता है ना संगत जी, घर का खाना तो घर का होता है, तबीयत भी अच्छी रहती है। तो बस यही था कि मैं अपने फ़र्ज़ निभा पाऊँ, बस यही विनती करती हूँ गुरुजी से। फिर मैं फिर से कह रही थी, गुरुजी देखो मैं हार नहीं मान रही हूँ, मेरी ब्लीडिंग हो रही है, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, मुझे नहीं पता क्यों हो रही है, कौन से कर्म मेरे कट रहे हैं, मैं खुशी खुशी काटूंगी, पर शक्ति आपको देनी है संगत जी। जब बॉडी से इतना सब कुछ होने लगता है तो शरीर के पार्ट्स पे वो इफ़ेक्ट होने लगता है, और लिटरली मुझे अब कमज़ोरी सी महसूस होती है। और मैं हर दिन मेरे गुरु महाराज को बोलती हूँ, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा आज का दिन सफल किया, मुझे इतनी शक्ति दी, मैंने ये काम कर लिया, मैंने खाना बना लिया। सोचो नहीं तो एक डेली काम के लिए भी मुझे गुरुजी को बोलना पड़ रहा है, पर बोलूँगी, क्योंकि महाराज कहते हैं ना कि अगर आपने अभी मुझसे ये मांग लिया है कि मेरा ये ठीक कर दो गुरुजी, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, ये दर्द मैं सह नहीं पा रही हूँ, ये तकलीफ़ मुझे हो रही है, तो वो बाद में तो कटवा नहीं है, तो इससे अच्छा आप अभी कटवा लो और बाद में हंसते हंसते सारी खुशियों का वेलकम करो। तो गुरुजी जो है ना, जब अपनी शरण में लेते हैं तो पहले आपकी सारी बीमारियों को ख़त्म करते हैं, वो सारी तकलीफ़ों को, कर्मों को वो कटवाते हैं। वो कहते हैं ना, मैं तेरे कर्मों को तो नहीं बदल सकता, पर मैं तेरी तकदीर को सुनहरे अक्षरों में लिख रहा हूँ, तू बहुत खुश रहेगी, तेरे आने वाले ज़िंदगी ऐसी होगी कि अर्श से फर्श, बहुत मतलब अनकहे शब्द भी गुरुजी बोल के मुझे इतना दिलासा देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, और मैं बस गुरुजी से यही कहती हूँ, अगर मुझे कोई तकलीफ़ है, कमर की, बॉडी पेन हो रहा है, लोअर बैक से, ऐसे लगता है कोई अल्फ़ा L4 प्रेस हो गया है बैक में, क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर कहते हैं ना गुरुजी हैं, अगर कुछ आगे करवाना भी है तो गुरुजी रास्ता दिखाएंगे। बाकी तो मेरा यही है कि गुरुजी, ये सर्जरी तो मैं नहीं कराऊँगी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मुझे आपका लंगर प्रसाद बड़े मंदिर आके चखना है, उसके बाद आपको जिधर मुझे पहुंचाना है, जो सर्जरी करानी है, आपकी रज़ा में मैं राज़ी हूँ, पर हिम्मत आपको बख्शनी है महाराज। तो ऐसे जब हम सरेंडर कर देते हैं तो वो महाराज है जो आपको हर दिन गिरने नहीं देते संगत जी। देखो जन्म लिया है तो रोग सुख दुख तो सब साथ ही आना है, पर गुरुजी कहते हैं मुस्कुराते हुए आपको चलना है, खुश रहा कर, इतना ना सोचा कर, कहते हैं आराम नाल सोया कर। संगत जी होती ही नहीं है, कोई भी चीज़ अगर दिमाग में घर कर जाती है ना, चिंताओं से घिर जाते हैं हम, फिर हम गुरुजी तक के सिमरन को भूल जाते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनके सिमरन में ही अपना जीवन व्यर्थ करना है, बाकी चिंताएं गुरुजी पे छोड़ देनी है, वो सच में मुझे यही सिखाते हैं। तो
बस अपना काम कर, सेवा सिमरन ते शुक्राना कर, बाकी मुझ पे छੱਡ दे। तो सब मैंने मेरे बच्चे, अंकल जी, हमारा भविष्य, मेरी प्रेजेंट, सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दिया है। मैं कहा गुरु जी कुछ होना भी है तो मैंने तो आपके चरणों के करीब ही होना है ना, और तो मैं तो खुश हूँ गुरु जी, जो दर्द देना है तो मैं हंस हंस के सहूँगी, पर उसकी शक्ति आपको देनी है। पल पल संगत जी में गुरु जी को देखती हूँ, बोलती गुरु जी नहीं हो रहा है, गुरु जी नहीं हो रहा है। फिर गुरु जी कैसे वो दर्द गायब कर देते हैं ना, मैं नहीं जानती हूँ, सच कहती हूँ संगत जी। और फिर मैं मेरे घर के काम करने लग जाती हूँ। दवा भी इंसान कितना खाएगा संगत जी, आप बताइए, कितने पेन किलर्स लेगा, कितने, जबकि कोई प्रिस्क्राइब नहीं, आप अपनी मर्जी से खाते हो, क्योंकि डॉक्टरों के हिसाब से तो एवरीथिंग इज़ फाइन बिकॉज रिपोर्ट्स आर क्लियर। रिपोर्ट क्लियर रहेगी तो कोई भी आपको कुछ भी लिख के नहीं देगा संगत जी। माइनर डेफिशिएंसी के लिए तो 4-5 दिन दवा चलती है, उससे ज़्यादा कहाँ। बट हाँ, देखते हैं, अगर एक्सटेंड हुआ तो फिर गुरुजी जो राह दिखाएंगे वो मैं करूँगी। अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी, बहुत ज़्यादा हो गया, पर कहते हैं ना, सुख में भी गुरुजी, दुख में भी गुरुजी, और कहते हैं हर वेले बस दुगना सिमरन होना चाहिए गुरुजी का, चाहे वो दुख हो या सुख हो। गुरुजी आपको बहुत संभालेंगे संगत जी। गुरुजी साक्षात घर में विराजमान है, मैं उन्हें हर पल महसूस करती हूँ। माना कि मैं उनकी इतनी कहते हैं ना, इतने अच्छे से सेवा नहीं कर पाती हूँ, उनके लिए भक्ति नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, वो भी करने के लिए गुरु की मर्ज़ी होनी चाहिए। तो गुरु के हुक्म बिना तो हम उनकी सेवा भी नहीं कर सकते। गुरु जी ऐसी सेवाएं बख्शते जाइएगा और हम सभी को मौका दीजिएगा, और शुक्राना की दात हमसे कभी मत छुड़वाना गुरु जी। बस यही एक सहारा है जिससे हम अपने संगत तक अपनी आवाज़ को पहुंचाते हैं और उनकी आवाज़ अपने तक पहुंचती है, और हम अपने दुख सुख बांट के, हम संगत एक ऐसी मोती की माला है जो आपने अपने वचनों से पिरोई है गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। हम सब नीवा होके चलेंगे, 5 विकारों को कभी भी हम अपने इसमें नहीं आने देंगे, और बहुत ही विनम्रता और अहंकार नहीं रखेंगे, नीवा होके चलेंगे। गुरु जी हमारा साथ मत छोड़ना बस आप। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं ना, वो मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ भी उनको अरदास करती हूँ ना संगत जी, सब कुछ वो पूरा कर देते हैं। मतलब बस मेरी बोलने की देरी, मेरी सोचने की देरी है, और गुरु जी वो कर देते हैं। संगत जी सच में मैं शुक्राना करने बैठी हूँ, पर मुझे नहीं याद है, मुझे शेयर भी करना था आप लोगों से, पर मुझे याद नहीं। पर हाँ, एक दिन ना संगत जी, मैं बेबी को रात को सुला रही थी, तो मैं ऐसी उसे स्टोरी सुना रही थी, तो स्टोरी सुनाते सुनाते मैं कह रही, गुरुजी आप हो ना, आप सुन रहे हो ना। मैं गुरुजी के बारे में ही बता रही थी बच्चे को, शिव पुराण के बारे में, ऐसे ही नॉर्मल इंट्रोडक्शन कर रही थी। छोटा सा बच्चा है, समझेगा क्या, पर सुनेगा ना। तो इतने में क्या हुआ कि फ़ैन जो है ना, यहाँ पर सीलिंग फ़ैन नहीं होते, टेबल फ़ैन होते हैं, तो उसका प्लग वायर से डिसलोकेट हो गया और वो फट गया, तो उसमें से थोड़ी चिंगारी बाहर आ गई, और मैं बेबी के साथ थी। तो देखिए ना, कितना बड़ा हादसा गुरुजी ने होने नहीं दिया, बहुत संभाला और सब कुछ ठीक रखा। उस रात ऐसा हुआ कि वो ट्रिपिंग हो गई और ऐसे लाइट स्पार्क हुई थी, मतलब आग जैसी, पर गुरुजी ने बहुत संभाला। और फिर गुरुजी ने सुबह 4 बजे जब मुझे अमृत वेले उठाया, मैं अमृत वेले उठी, तो मैंने सोचा थोड़ा 5 मिनट और नैप ले लेती, तो जैसे मैं सोई तो 4 से 4:09 के बीच में गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि वो ट्रिपिंग मेरे घर पे हुई वापस से। और एक टर्बन में एक लेडी थे घर में, और अमृत वेले का ही टाइम था, मैं उठ रही थी, और जैसे मैं उठी तो उन्होंने मुझे ऐसे इशारा किया शांत रहने के लिए, और उन्होंने ऐसा कुछ पकड़ा और घर की खिड़की खोली और बाहर छोड़ दिया और बंद कर दी खिड़की, और फिर मुझे गो का इशारा दिया। फिर मैंने लाइट्स ऑन की, अमृत वेला स्टार्ट किया, तब मेरी आँख खुल गई संगत जी। पता नहीं ऐसा क्या था। मैंने आज तक तो सत्संग में ही सुना है कि गुरुजी ऐसी शक्तियों को घर से बाहर निकाल के फेंक देते हैं, नेगेटिविटी जो भी होगी। मैं नहीं जानती उस रब ने क्या किया, पर मैंने एक बाबा जी और एक टर्बन में लेडी देखी जिन्होंने मेरे घर से वो चीज़ निकाल के बाहर फेंक दी, और वो अमृत वेले का ही टाइम था, तो ऐसी लाइट शॉर्ट हुई थी। तो मैं सोची क्या हो गया, तो वैसे ही जो रात को ट्रिपिंग हुई थी वो रब की मर्ज़ी से ही हुई थी। पता नहीं ऐसा कौन सा संकट कष्ट था, गुरुजी जाने। गुरुजी की लीला अपरंपार है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हम तो नादान भी है, मैं तो समझूँ कि हमें तो समझने की सूझबूझ भी नहीं है आपकी करने की, बट आप जानो गुरुजी, आपकी खिदमत आप जानो। माफ़ करना अगर मैंने समझाने में कोई गलती की है गुरुजी, पर वो आप ही थे, आप ही हो, आप ही सब करते हो गुरुजी। आपकी कृपा दृष्टि में हमें हमेशा रखना और अपने से दूर कभी मत करना गुरुजी। कहते ना, रख चरणा दे को, चरणा दे मोछ बलि दाता,
संगत जी मुझे नहीं आता है पूरा भजन, पर गुरुजी से इतना प्यार है कि मैं खुद नहीं जानती मैं क्या बोल रही हूँ संगत जी। मुझे मेरी ज़िद थी कि गुरुजी चाहे मुझे कुछ याद आए ना, बस आप मुझसे शुक्राना लीजिए अभी। आज तो आपने शुक्राना लेना ही लेना है और मैंने करना ही करना है अपने 100 काम छोड़ के। तो बस मैं मेरे गुरुजी को ये शुक्राना अर्पण करती हूँ। और शुक्राना गुरुजी, आपने हमें इतनी सुंदर कहते हैं ना, गुरुजी कह रहे थे एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। फिर मुझे कहते हुए तो मेरी बात पे भरोसा नहीं करती ना, हुण देख ले तू चमत्कार होने वाला है। तो मैं सिर्फ सुनती हूँ, यू टेक ब्लेसिंग्स एंड ऑलवेज से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और पता है गुरुजी, आज न कल कभी तो ये ज़रूर संभव करते हैं चीज़ों को। गुरुजी ने मेरे मन में चलते हुए भाव को कैसे पूरा किया। मैं संगत जी गुरुजी से मांग तो नहीं पाई, पर मन ही मन में गुरुजी को बोलती तो थी कि गुरुजी अभी 3 दिन की छुट्टी आ रही है, लीगल छुट्टी है, अब ये तो कहीं लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इनका यही कहना होता है कि इसमें से एक दिन ये लोग बुलाएंगे तो फिर क्या मतलब है जाके बाहर। मैं ठहरा सर्वेंट आदमी, कोई मुझे क्यों इतना 3 दिन का छुट्टी कंटिन्यू देगा, बीच में एक दिन तो जाना पड़ेगा। पर मैंने ये देखा है कि 2 साल से तो वो तीनों दिन घर पे है। तो मैं वही बोल रही थी गुरुजी, अब मैं बोलने जाऊँगी फिर ये यही चीज़ बोलेंगे। बहुत तीसरा साल है संगत जी, कहीं गए नहीं है, तो थोड़ा सा भले हेल्थ कैसे भी हो, कुछ भी हो, थोड़ा आउटिंग ज़रूरी है। तो मेरी गुरुजी से सिर्फ बातें ऐसे मन ही मन चल रही थी। गुरुजी इतने भोले भंडारी है, मैंने कहा गुरुजी ऐसा कर दो इस बारी। मैं तो उनके स्वरूप के सामने भी नहीं, काम करते करते बड़बड़ा रही थी, क्योंकि मुझे मंगना नहीं था। मैं कहा गुरुजी मैं आपके सामने आके नहीं मांगती, आप देख लो ना, अगर सच में जाना है कहीं तो ये खुद ही बोल दे कि चलो प्लान करते हैं, फिर देखा जाएगा कैंसिल करना तो। और इस बार इन्होंने खुद ही बोली, और वो तारीख 7 थी, गुरुजी ने 7 अप्रैल को हमारी टिकट्स बुक करवा दी 3 डेज़ वैकेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्राना। आज पहली बार मेरा बच्चा भी गुरुजी की दी हुई दाद भी बाहर जाएगा घूमने, ट्रैवल करने, 2 नाइट्स 3 डेज़ स्टे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और ये ट्रिप गुरुजी ने प्लान किए, गुरुजी ने ब्लेस किए, सारी तारीख, सीट नंबर, सब कुछ में उनकी ब्लेसिंग्स है। अनंतम शुक्राना, मैं दिल से उनका शुक्राना करती हूँ। संगत जी हालत तो इतनी भी नहीं है कि मैं ट्रैवल करूँ, क्योंकि कभी दर्द आता है ना संगत जी, बच्चा भी नहीं उठाया जाता है, दिल से बोल रही हूँ आपको मैं। क्योंकि वो एक पार्ट जैसा पेन होता है ना, प्रेस होता है बैक पे, पता नहीं L4 L5, वो पूरी टांग को खींचता है मेरी। तो उस समय क्या करूँ, पर अंकल जी है तो क्या डर है मुझे। अंकल जी भी मैं उनको गुरुजी के रूप में ही देखती हूँ, क्योंकि उनका बॉर्न भी 7 जुलाई है। इतनी बड़ी बख्शिश हमारे घर पे है गुरुजी की दी हुई, 2-2 जन, तो वो साथ है और गुरुजी स्वयं है। तो ये 3 दिन भी कट जाने हैं, इस बार तो बाहर निकलना ज़रूरी है। और अंकल जी की भी 4 साल से बिल्कुल वैकेशन नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, ना कोई ट्रिप हुई है, तो उनके लिए भी एक चेंज हो जाएगा और बेबी के लिए भी फ़र्स्ट टाइम आउटिंग हो जाएगी। तो शुक्राना गुरुजी, मैं सच में आपकी बहुत आभार हूँ कि गुरुजी ने मुझे घर से बाहर निकाला और मौका दिया कि मैं भी कहीं घूम सकूँ। मुझे नहीं पता, मैं वैसे भी घर पे रहती हूँ, तो बाहर जाऊँगी तो शायद इतना महसूस नहीं होगा। दर्द होता भी है तो तब मैं पेन किलर ले लूँगी। अब तो मैं घर पे निकाल लेती हूँ, बिकॉज़ घर पे तो ज़रूरत नहीं है ना कि पेन किलर ले लेके अपने आप को ये करूँ। ज़्यादा दवाइयाँ भी अच्छी नहीं होती ना संगत जी, और ऑलरेडी अनवांटेड दवाइयाँ तो हमें खानी ही पड़ती है जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते ही है। तो इसीलिए जितना हो सके मैं अवॉइड करती हूँ, और मैं अपने आप को दवा की जगह पे अपने गुरुजी की सिमरन को करने लग जाती हूँ। मैं कोई शब्द सुन लेती हूँ, मैं कोई पाठ सुन लेती हूँ, मैं सत्संग सुन लेती हूँ। मेरा दर्द कहाँ जाता है ना संगत जी, मुझे पता ही नहीं चलता है। तो बस वो दवा को मैंने सिमरन में देख लिया है, लाइक मैं बस सिमरन शब्द पाठ सुन करती जाऊँ तो वो दर्द लेता जाता है मेरा। तो बस यही मेरा ज़रिया है जीने का घर पे संगत जी। मेरे दवाइयों पे भरोसा इतना नहीं है जितना मुझे मेरे गुरु के पाठ पे, सिमरन पे भरोसा है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत दातें दी है आपने मुझे। अमृत वेले भी उठाने वाले आप हो, मैं नहीं उठती, मैं चाहूँ तो बस सो जाऊँ। कहते हैं ना, जब आपकी रात को सोने के बाद जब आँख खुलती है पहली बार, वो आपकी पूरी नींद हो जाती है। पर हम दूसरी बार जो बाद में उठते हैं, थोड़ा देर और अलार्म एक्सटेंड करते हैं, सब आलस होता है। वो आलस ही मुझे तोड़ना है गुरुजी, और पहला अलार्म जब बजे या पहली आँख जब खुले और मैं उठ जाऊँ बस। गुरुजी इतनी कृपा भी करना, इतने में आप टूटने नहीं देते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, पाँव फड़ के उठाते हैं गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इन दिनों बच्चे से भी वो पूरा अमृत वेला करवा रहे हैं, शुक्राना। इसी तरह उसे बिठाइए, सुलाइए, मतलब छोटा सा बच्चा है पर आपके इर्द गिर्द आपके पास रहेगा चरणों में गुरुजी। तो गुरुमुख की उसको ब्लेसिंग दीजिए कि वो गुरुमुख की संगत में पले। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अभी मैं इसी पे अपने शुक्राना को विराम करती हूँ। सॉरी संगत जी, मेरा वॉइस बहुत लो है क्योंकि बेबी सोया है और मैं मेरे शुक्राना को करना चाहती थी और मैं रुक नहीं पाई और ना कभी रुकूंगी। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, दिल से आपका शुक्राना, शुक्राना।